मम्मी जी, सबका खाना बन गया है। मैं अब जरा ना मशीन लगा लूँ। गुड्डू सो रहा है, उसके जगने से पहले धो लूँ। जग गया ना फिर कोई काम नहीं करने देगा। ठीक है बहू, जा धो ले कपड़े। अरे बहू, एक गिलास पानी ले। मैं तो भूल गई, वो तो कपड़े धोने गई है। मैं खुद ही ले आती हूँ। ये भगवान क्या हाल कर रखा है रसोई का। इसे साफ करके चली जाती, ये काम पूरा नहीं करेगी। कपड़े तो धुल गए, अब फटाफट रसोई भी साफ कर लेती हूँ। अब इनकी तय बाद में करूँगी, पहले अब थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, नहीं तो फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर लेट ही लेती हूँ। ये कपड़े लाके यहाँ पटक दिए। अरे हाथ की हाथ तय कर देती इनकी, पर जब तक फैला फैला लेना, इस बहू को चैन नहीं आता। अरे बहू, एक काम था, आ जाना तो मेरी अलमारी लगा देना। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं। आ जाना अच्छे से तय करके ना कपड़ों की, और फिर अच्छे से जचा देना अलमारी। अरे मम्मी जी, अलमारी तो मुझे अपनी भी लगानी थी और इनकी भी लगानी थी। इन्होंने भी सारे कपड़े अपने इधर उधर कर दिए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना कल अलमारी लगा देती हूँ। कल मशीन तो लगानी नहीं है, यही काम कर दूँगी। ठीक है, चलो खाना तो सबका निमट गया। अरे आज तो मम्मी जी की अलमारी भी लगानी है मेरे को, ये बाद में करूँगी। पहले ना मम्मी जी की अलमारी लगा दूँ, नहीं तो फिर सुनाएंगे मेरे को। चलो, मम्मी जी की तो अलमारी लग गई। ऐसा करती हूँ, अब अपनी और इनकी ओर लगा लेती हूँ। ये भी जग गया, चल बाद में करूँगी। देखा बेटा तूने, इस बहू ने तो ना घर में कीड़े चलाने वाली नौबत ला रखी है। अब मुझसे तो काम होता नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब मैं इसे कुछ कह दूं तो 3-4 दिन तक मुंह फुला के रखेगी, फिर ना बोलेगी ना चालेगी। अब कहूँ तो मुश्किल, ना कहूँ तो मुश्किल। कोई नहीं मम्मी, भाभी को ना मैं समझा दूंगी, आप चिंता मत करो। और भाभी ठीक हो आप? हाँ दीदी, सब ठीक है। भैया कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है। दीदी बात को इतना घुमा फिरा के क्यों बता रही हो कि आप ठीक हो, भैया ठीक हैं? सीधे सीधे पूछ लो जो पूछना है। भाभी, अब हालचाल भी पूछना गुनाह हो गया है क्या मेरा? नहीं दीदी, आपका तो पूरा हक है पूछने का। मैं तो इसलिए कह रही थी, ये बातें तो मम्मी जी आपको बता देती है ना फ़ोन पर सब। आखिर जब 10-10 बार फ़ोन होंगे आपके पास और आपके मम्मी के पास, तो इतना तो आपको पता ही होगा। इतनी तो मुझे भी अपनी पता नहीं होती जितनी मेरी आपको पता होती है। आपको तो यहाँ तक की पता होती है कि मैंने कितनी बार और कितनी रोटी खाई है। अरे आपको तो यहाँ तक की पता होती है कि हमारे यहाँ क्या सब्जी बनेगी, है ना मम्मी जी? बहू, ये क्या कह रही है तू? साफ साफ कह। साफ साफ तो दीदी बोलेंगी ना, आखिर आज इस संसद में क्या मुद्दा उठाने आई है ये? बहू रुको मम्मी, मैं खुद ही बात कर लूँगी भाभी से। देखो भाभी, मम्मी है ना कई बार मुझे कह चुकी हैं कि आप है ना घर को साफ़ सुथरा नहीं रखती हो। अरे घर साफ़ सुथरा रहेगा तो तारीफ आपकी ही होगी ना भाभी।
अरे आपकी जब देखो रसोई फैली रहती है, बेडरूम तो आप इतना गंदा रखती हो, कपड़ों के ढेर बना के रखोगी, अलमारियां देखो तो वो ठसाठस भरी रहती हैं। आखिर आपका इतने गंदे उसमें ना मन कैसे लग जाता है? कमाल है दीदी, आप तो जादूगर निकली। आपको तो सब पता है कि मैं रसोई गंदी रखती हूँ, घर फैला के रखती हूँ, मेरी तो अलमारियां ठसाठस भरी हुई हैं। कमाल है दीदी, आपको तो वहाँ अपने ससुराल में बैठे बैठे हमारे घर में क्या हो रहा है, किस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ तक कि सब पता होती है आपको। अरे मम्मी जी, आपने अभी तक बाथरूम की वीडियो बना के नहीं भेजी। चलो कोई नहीं, उसकी वीडियो ना मैं बना के भेज दूंगी। आखिर पता रहना चाहिए ना दीदी को कि हमारा बाथरूम कैसा रहता है। क्यों चौंक गई कि मुझे वीडियो वाली बात कैसे पता चली? ये देखो क्या गंद मचा रखा है। ये मम्मी जी किस चीज की वीडियो बना रही है? मम्मी जी, आप दीदी को बताकर साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि मैं काम ढंग से नहीं करती। और दीदी को आपने लगा क्या रखा है? दीदी इस घर की प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ इनके हिसाब से होगा क्या? और क्या काम नहीं करती मैं आपका? आपको टाइम से खाना नहीं देती, आपको टाइम से चाय नहीं देती, आपको धुले धुलाए प्रेस किए हुए कपड़े नहीं देती। क्या काम नहीं करती मैं आपका? बताओ। वो ये बताया आपने इन प्रधानमंत्री को? ये थोड़ी बताओगी। जब रसोई गंदी थी उसकी वीडियो बना के तो भेज दी, जब मैंने साफ करी उसकी तो नहीं भेजी आपने। हाँ, उसकी क्यों भेजोगी? वो तो मैंने अच्छे से जचा दी थी और दीदी देखकर तारीफ नहीं कर देती मेरी। और मेरी तारीफ आपसे कहाँ सहन होने वाली है ना? और दीदी, आपकी तो मैं क्या ही कहूँ। आप क्यों इस घर पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती हो? ये घर मेरा है, इस घर में वही होगा जैसे मैं चाहूंगी, समझ गए? और चलाना है ना, आप अपने घर में जाके चलाओ अपनी। ये बात मत भूलो, ये आपका मायका है, आपका घर नहीं। आपका घर आपकी ससुराल है। हाँ, अपनी ससुराल में आप जैसे चाहो वैसे चलाओ, मैं कोई वहां रोकने थोड़ी आ रही हूँ आपको। जी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। अरे आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, मेरी गलतियों पर मुझे समझाना चाहिए। ये नहीं कि मेरी है ना खूबियों को तो आप छिपाती रहो और जो मेरी कमियां हैं उन्हीं को आप गिनाती रहो। एक बात कहूँ मम्मी जी, अरे दीदी तो दूसरे घर की हैं, आपको रहना मेरे साथ है। अरे हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से ऐसे लड़ते झगड़ते रहे तो कैसे काम चलेगा भला? इसलिए आप भी शांति से रहो और मुझे भी शांति से रहने दो। और दीदी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बार फिर कह देती हूँ, आप इस घर की बेटी हो और बेटी ही रहोगी। बेटी बनकर आओगी तो आपका स्वागत करूँगी, और ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की ना तो समझ लेना मैं भी आपकी भाभी हूँ, समझे?